चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन। सब रेडी है? पक्का? चलो अब सुनो बच्चों, बेटा आज से लेकर रिवीजन में हमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो अपने अकाउंट का जो फर्स्ट बेसिक टॉपिक है। ओके, जिसके ऊपर एग्जाम में समझ चला अराउंड एक 5 से लेकर 7 एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। और ये जो बेटा मैं चैप्टर बच्चों अभी आज डिस्कस कर रहा हूं, ये चैप्टर बच्चों देखिए, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जीक्यूटिव का बच्चे मॉड्यूल निकालेंगे, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल का फर्स्ट जो चैप्टर है, ओके एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल में देखो जो सब्जेक्ट है सीएमए, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके फर्स्ट चैप्टर है अगेन इंस्टीट्यूट में यही थ्योरी बच्चों दिए। तो आज का जो लेक्चर बच्चों में ले रहा हूं मैं फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा बेटा। ओके, तो दोनों में भी इसके ऊपर 5 से लेकर 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, सिंपल स्कोरिंग है। मुझे बताओ, ये आपने पहले पढ़ा है से अज्यूम करके बताओ या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो नालायक लोग तुम लोग। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बेटा, तो जिन्हें पहले पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा सब ध्यान देंगे बेटा, सबको समझेगा, उस पॉइंट से बताऊंगा मैं आपको। चलो फटाफट अब सुनो, एज फार नोट्स इज कंसर्न, ओके आप अब देखो बच्चों, आपके पास जो भी रेगुलर बैच के नोट्स है सामने रखिए। वैसे भी कुछ काम नहीं होगा उसका, क्योंकि बोर्ड पे सारे अलग नोट्स है बेटा और आपका नोट्स अलग है। ओके, ये सब का बाद में बेटा प्रिंटेड कॉपी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये सारे समरी नोट्स है बेटा, जितने अकाउंट की थ्योरी जितने भी फॉर्मूलाज है मैंने सारे के सारे समराइज फॉर्म में मैंने किए, बाद में सारे समरी चीज आपको मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो रेफरेंस के लिए सामने बुक होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, बस सो मत जाना बिना बुक के। हाँ, आप बस बोर्ड देखते रहिए। चलिए जूम करूं? ठीक, अबे कितना जूम, बस ना। चलिए स्टार्ट कर रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स इन द अकाउंट्स। देखो यार, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक हमको 4 बातें पढ़नी है: अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग साइकिल। बहुत सिंपल है, ये शायद से बेटा आपने 11वीं में पढ़ा होगा। कंडीशन अप्लाई पढ़ा होगा तो नहीं पढ़े, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। हाँ चले, मुझे पहले बताओ, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, क्या ये तीनों बातें सेम है अलग अलग है? अलग है, अलग होता है। क्या फर्क है तीनों में? पता नहीं, तो स्पेलिंग अलग है। पर मुझे बताओ, हम लोग बैलेंस शीट कहां पे बनाते हैं? अकाउंटिंग में बनाते या बुक कीपिंग बनाते? अकाउंटिंग बनाते हैं। बुक कीपिंग में क्या कहते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग। देखो समझना बेटा, प्लीज समझना। सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं अकाउंटिंग साइकिल की बात करूंगा बच्चों। अकाउंटिंग साइकिल क्या बोलता है? अगर आपको बिजनेस में अगर आपको अकाउंटिंग करना है, राइट ना, तो अकाउंटिंग करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले घटेगा आपका ट्रांजैक्शन, पहले कोई घटना घटेगी। यस, जब कोई भी ट्रांजैक्शन घटता है उसको सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। हम जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक विच इज नेम्ड एज अ जर्नल। बच्चों पहले क्या रिकॉर्डिंग होता है? जर्नल। जर्नल में एक बार रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री आपने पास किया बेटा, उसके बाद उसका पोस्टिंग करेंगे। कहां पे बेटा? लेजर। लेजर में अलग अलग अकाउंट बना के वहां पे क्या करेंगे? पोस्टिंग। एक बार लेजर में अकाउंट में पोस्टिंग किया, फिर हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। ओके, तो लेजर में हम लेजर बच्चों क्या करेंगे? वहां पे बैलेंसिंग करेंगे। तो लेजर में जो बैलेंसिंग करने के बाद में जब आपको बैलेंस मिलेगा, इट कैन बी आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये हम पोस्ट कहां पे करेंगे? ट्रायल बैलेंस। एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, फिर उसे एडजस्ट करने के बाद आप ईयर के एंड में बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक का ये जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ओके बेटा, ये जो पूरी जो अकाउंटिंग साइकिल है, ये जो अकाउंटिंग साइकिल है, इसका कुछ पार्ट बुक कीपिंग में आता है, ओके बेटा, और कुछ पार्ट बच्चों आता है अकाउंटिंग में आता है। अब देखो, अगर आपके कंपनी में अगर आपको अकाउंट, नॉर्मल से हम अकाउंटिंग बोलते हैं बेटा, ओके, अगर मैं रॉ फॉर्म बात करूंगा बच्चों, अकाउंटिंग करने के लिए हम अपॉइंट करते हैं अकाउंटेंट। देखो, अकाउंटेंट
जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे बस बेसिक चीजें पता होती है बेटा आपको, उसे ज्यादा नॉलेज डेप्थ में नहीं होता है, उसे अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं होता है, उसे बस बेसिक रिकॉर्डिंग करना आता है। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेगा, क्या घटना घटी, फिर उससे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर उससे लेजर में क्या करेगा, पोस्ट करेगा। तो ऐसी चीज जहां पे आप ट्रांजैक्शन आप एनालाइज करोगे, जहां पे ट्रांजैक्शन बेटा आप रिकॉर्ड करोगे और पोस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज अ सिस्टम वेयर यू एनालाइज, वेयर यू रिकॉर्ड एंड वेयर यू पोस्ट द ट्रांजैक्शन। ये बच्चों क्या आता है, बुक कीपिंग। बात समझ में आ रही है आपको? तो बुक कीपिंग में पोस्टिंग करके हम लोग छोड़ देंगे बेटा। उसके बाद में अगर आपको डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। अगर मुझे देखना है कि अगले साल मुझे क्या करना चाहिए, अगले साल मुझे इंप्रूव करना चाहिए या मुझे मेरा पोजीशन मेंटेन रखना चाहिए, उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये काम बेटा होता है अकाउंटिंग का काम होता है। बात समझा क्या बेटा आपको? यस। तो अब बताइए जर्नल लेजर ये कहां पे होता है, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में? या अकाउंटिंग में आते कि नहीं आते? आते बेटा। समझ चला बेटा, अकाउंटिंग एक बड़ा चीज है, समझना। सबसे बड़ा होता है अकाउंटिंग, राइट? और उसके अंदर बच्चों कौन होता है, बुक कीपिंग। सबसे बच्चों बड़ा कौन होता है, अकाउंटिंग, और उसके अंदर बच्चों कौन आता है, बुक कीपिंग। तो जो भी आप बुक कीपिंग में करेंगे सब कुछ अकाउंटिंग में आता है, बट अकाउंटिंग की सारी बातें बुक कीपिंग में नहीं आती। बात समझा क्या बेटा? मुझे बताओ बुक कीपिंग में क्या क्या किया आपने? ट्रांजैक्शन एनालाइज किया, जर्नल किया, और क्या क्या बेटा आपने? लेजर में क्या किया? पोस्टिंग। ये कहां पे क्या? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में ये तो करेंगे, अकाउंटिंग बेटा हम एनालाइज तो करेंगे। हम अकाउंटिंग में हम लोग जर्नल में पोस्टिंग, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, लेजर में पोस्टिंग तो करेंगे, और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझा क्या बेटा आपको? पक्का। तो बुक कीपिंग, जहां पे बुक कीपिंग प्लस एडिशनल थिंग मिला के बच्चों क्या होता है? अकाउंटिंग। समझा क्या? बोलो छोटा कौन होता है? बुक कीपिंग। बड़ा कौन होता है? अकाउंटिंग। चलिए आप बता, कोई भी क्लर्क, कोई भी जो नॉर्मल स्टाफ होता है वो क्या करेगा, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? क्या करेगा बेटा? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए। तो अकाउंटिंग कैन बी डन ओनली बाय द पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही कर सकता है। बात समझा क्या आपको? अब अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटिंग अलग है और अकाउंटेंसी अलग है। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करते वक्त आपको क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, आपको क्या क्या बातों का नॉलेज होना चाहिए, वो कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। कौन बताया बच्चों? अकाउंटेंसी। द प्रिंसिपल और द क्या बोलते हैं फिर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते वक्त जो फॉलो करना चाहिए वो क्या होता है? अकाउंटेंसी। बात समझा बेटा आपको? जैसे अगर मैं छोटा बड़ा एग्जांपल दूंगा, एक अकाउंटेंट है, ओके, उस अकाउंटेंट को बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है। ओके बेटा, अब बताइए अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है 40 रुपए, कॉस्ट है बेटा 40 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट वैल्यू है 30। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है बेटा 40 और मार्केट वैल्यू 30। तो अब बताइए एज अ अकाउंटिंग स्टूडेंट आप क्या बताएंगे, अकाउंटेंट को क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखना चाहिए, 40 पे या 30 पे? अरे कॉस्ट पे ना, 30 पे क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है? तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो कॉस्ट पे करेंगे या मार्केट वैल्यू या विचर लोअर? विचर इज लोअर। ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म बोलता है। पक्का। इसका मतलब स्टॉक को लिख रहा ये कौन था बेटा आपका? रिकॉर्ड करना था, बट रिकॉर्ड करते वक्त आपने कंजर्वेटिज्म नाम का प्रिंसिपल अप्लाई किया। तो अकाउंटिंग करते वक्त क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। अभी समझा क्या बेटा आपको? पक्का। बात समझा क्या? सिर्फ बैलेंस शीट बनाना अकाउंटिंग में होता है, पर बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या रूल फॉलो करने चाहिए ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। यस और नो? सभी से कंफर्टेबल है? तो सबको बेटा भी अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या है, डिफरेंस समझा क्या? पक्का। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा था, लेकिन सबको समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो छोटा कौन होता है? बुक कीपिंग। उससे बड़ा
पक्का। और ये दोनों करते करते क्या फॉलो करना चाहिए? अकाउंटेंसी। आगे बढ़ू चलेगा? यस। चलिए, ये सारी बातें बच्चों आपके यहाँ पे नोट्स में आपको दी, बाद में से पढ़ के निकाले। बस शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखो, अकाउंटिंग का मतलब है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। समझना, सबसे मेन है अकाउंटिंग में, सबसे मेन आप वर्ड देखिए, अकाउंटिंग में आप इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करोगे, जो भी जानकारी है, जो अकाउंट इंफॉर्मेशन, उसे पहचानोगे, उसे मेजर करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, और सबसे मेन होता है उसे कम्युनिकेट करना। बच्चों, कम्युनिकेशन ये अकाउंटिंग में आता है। कहां पे आता है बेटा? अकाउंटिंग में आता है, बट ये बुक कीपिंग में नहीं आता है। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अगर मेरी कोई कंपनी मेरी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या बनाऊं बच्चों? बैलेंस शीट। तो अकाउंट पहुंचाने के लिए हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पक्का बेटा? आप बताए बैलेंस शीट कहां पे बनाते? बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में? तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप यूजर्स के पास पहुंचा सकते हो। तो कम्युनिकेशन कहां पे होता है बेटा? अकाउंटिंग में होता है, बुक कीपिंग में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? पक्का, श्योरली। मुझे होता है यार, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसको बेटा? यूजर्स को। किसे बेटा? यूजर्स। आप बताओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कितने होते हैं? मैंने पढ़ाया था, कितने होते हैं बेटा? 2। बोलो कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। याद आ रहा है क्या? देयर आर 2 यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपनी के शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ये सारे बेटा कौन है? हमारे इंटरनल यूजर। और वही बच्चों कंपनी के जो भी क्लाइंट है, कंपनी के जो भी इन्वेस्टर है, कंपनी के बता क्या मतलब, यहां पे जो भी लोग कंपनी को फॉलो करे, ये सारे बेटा कौन है? हमारे एक्सटर्नल यूजर है। आप बताओ, किसी भी कंपनी के लिए आप कौन हो? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। अगर आपकी खुद की कंपनी, आप कौन हो? इंटरनल यूजर। बात समझ में आ रहा है को? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग किसको बताएंगे? इंटरनल, एक्सटर्नल, दोनों के भी। पक्का? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट टू वूम। किसको देंगे बेटा? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ। आगे बढ़ सकता हूं मैं? सबके दिमाग में जा रहा है? चलिए, तो हमने यहां पे क्या सीखा? अकाउंटिंग में सबसे मेन क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। किसको? यूजर्स। कौन है यूजर? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ। चलिए, वहां पे देखो सेकंड पॉइंट में दिया, यूजर्स वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, अकाउंटेंसी। क्या बोले? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक नॉलेज, मतलब अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, अकाउंटिंग करते हो क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। सिंपल भाषा में, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, मुझे बताओ, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है या बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। पक्का? और यहां पे क्या होता है? इट इज कंसर्न मेनली विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। यहां पे सिर्फ बेटा आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे। मुझे बताओ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है बेटा? जर्नल, लेजर, ये सारे कौन है? बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्हें मेंटेन करे बच्चों, काम कौन करेगा? बुक कीपिंग करेगा। और उसको एनालाइज करने का काम कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगा। आगे बढ़ो चलेगा? चलिए, अकाउंटिंग साइकिल मैंने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल इज अ प्रोसीजर विच स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग। शुरू बच्चों कहां से होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? जर्नल में। वहां से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसे कम्युनिकेट करने तक का जो मतलब पूरा मतलब बता क्या, जहां पे जो भी अपना पढ़ावे, ये सारा बच्चों क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक है, आगे बच्चों यूजर्स दिए। इंटरनल में कौन कौन है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये सब कौन है? इंटरनल। और भी हो सकते हैं इसमें बच्चों। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है? कंपनी के क्रेडिटर से, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, फिर कंपनी के कस्टमर, टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट, ओके, बाद में जनरल पब्लिक, ये सब कौन है? एक्सटर्नल यूजर है। सबको दिख रहा है? विजिबल है?
पक्का, श्योरली। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये ज्यादा बेटा काम का इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बस पढ़ के निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग करते क्यों है? देखो पहला ऑब्जेक्टिव दिया टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यस बेटा, अकाउंटिंग में जर्नल करके, लेजर करके आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग में यू कैन स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बना के, पीएनएल अकाउंट बना के आप क्या बता सकते हो? फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, ऑब्जेक्टिव है टू असर्टन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर लास्ट ईयर का पीएनएल आपके पास है और इस साल का पीएनएल है, पिछले साल के पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख और इस साल के पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा है 40,000, इसका मतलब क्या है? आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है बेटा। वो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है फिर बुरा, ये भी कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। बात समझा क्या आपको? यस। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है यूजर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगा। ये सारी बातें आपको पता है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, मतलब अकाउंटिंग में करते क्या? बच्चों अकाउंटिंग में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। बच्चों मेजर करना मतलब अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी वैल्यू डिसाइड करना, उसे रिकॉर्ड करना, उसे गिनना, ये सारा बच्चों क्या आता है? मेजरमेंट होता है बेटा। उसके बाद फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बना के आप बता सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। या फिर बच्चों फोरकास्टिंग बच्चों बेसिकली बताऊंगा, अकाउंटिंग में जब आप ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाते हो आपको करना पड़ता है, प्रोविजन करना पड़ता है बेटा। अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स में से कोई बंदा पैसा डुबा सकता है, आपको करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर आपको लगता है कि अगले साल आपको टैक्स भरना पड़ सकता है तो आप क्या करोगे? उसके लिए भी क्या करेंगे? प्रोविजन या फिर रिजर्व क्रिएट करेंगे बेटा। इसका मतलब मुझे बताओ, जब मैं डाउटफुल डेट का प्रोविजन कर रहा हूं, बात समझ रहा? जब मैं डाउटफुल डेट का प्रोविजन कर रहा हूं, इसका मतलब उतना कंफर्म बैड डेट हो चुका है या हो सकता है? इसका मतलब प्रोविजन ये एक्चुअल होता है या उसे मैं गेस कर रहा हूं? पक्का फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका गेस करना बच्चों क्या आता है? फोरकास्टिंग। तो बैलेंस शीट में या फिर अकाउंटिंग में आप लोग फ्यूचर में जो लॉस हो सकते हैं उसे एस्टिमेट कर सकते हो, और फ्यूचर की बातों का एस्टिमेट करना यही तो बच्चों क्या आता है? फोरकास्टिंग कहलाता है। बात समझ में आ रही क्या बेटा आपको? व्हाट इज फोरकास्टिंग? एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। बात समझ में आ रही क्या अपने को? यस। डिसीजन मेकिंग, यस बच्चों, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर यूजर डिसीजन ले सकता है, इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। यू कैन टेक डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे, हमारा परफॉर्मेंस ऐसे मेंटेन रखना है या कुछ सुधार लाना चाहिए, ही कैन टेक डिसीजन। नेक्स्ट, कंपेरिजन। 2-3 साल को कंपेयर करेंगे या हमारे परफॉर्मेंस को किसी और से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यू कैन कंपेयर योर पोजीशन, जिससे आगे आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट को बेटा अगर आपने टैक्स पॉलिसी डिसाइड करने तो गवर्नमेंट देखेगी कौन सा सेक्टर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। जो सेक्टर हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है तो गवर्नमेंट बेटा उसके लिए पॉलिसी क्या करेगी? चेंज करेगी। जैसे बच्चों देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आपको, ओके 1-2 महीने पहले के किस्से मैंने आपको समझाया, एक बार बताया भी था। 2 महीने पहले बच्चों गवर्नमेंट ने क्या बताया था कि यार जो भी लोग कार लेंगे, जो भी लोग बच्चों कार लेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कहता कार के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है हम आपको डबल अलाउड करेंगे। आई बच्चों मैंने बताया था शायद से बेटा, आपको याद है क्या बताया था? इसका बच्चों रीजन मैंने बताया था कि पिछले कुछ महीने से क्या रहा था कि यार जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, ऑटोमोबाइल सेक्टर रिसेशन आ गया था। आपने सुना होगा बेटा आपने कि लोग कार खरीदना कम प्रीफर कर रहे थे। उस चक्कर में क्या होता कि अगर पूना के बच्चों बात करूंगा तो पूना में जो अपने क्या अपना जो पीसीएमसी में वहाँ पे जितने भी कंपनी से, बजाज कंपनी बोलो, बहुत सारे बड़े अदर कंपनीज थे, बहुत सारे कंपनी कार का प्रोडक्शन कम किया था। उस चक्कर में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे। ओके बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो अब देखो, आप कंपनी को फोर्स कर नहीं सकते कि यार मतलब आप लोगों को काम पे रखो, उनको नहीं पड़ रहा काम पे क्यों रखेंगे? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? कार का सेल बढ़ाओ। पर कार का सेल बढ़ाने के लिए लोग जबरदस्ती कर नहीं सकते, चल बंदूक दिखाए, चल कार ले,
बोल सकते बेटा अपन लोग नहीं। तो लोगों को आपको एनकरेज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऐसे पॉलिसी लाए जैसे लोग क्या हो गए, एनकरेज हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप कार लोगे तो कार का जितना डिप्रेशन नॉर्मली आपको अलाउ होता था उससे ज्यादा क्या होगा, अलाउ। मैं लॉजिक में बताया था, अगर कार के लिए ज्यादा डिप्रेशन आपको अलाउ होगा, इसका मतलब आपका इनकम क्या दिखेगा, कम। इनकम बच्चों कम दिखेगा तो टैक्स क्या होगा आपका, सेव। तो इसका मतलब क्या होता है, जितना आपको एडिशनल डिप्रेशन दिया गया उससे आपका टैक्स क्या हो रहा है, सेव। तो टैक्स का बेनिफिट पाने के लिए जिन लोगों के पास पैसा पड़ा था लेकिन जो लोग पैसा नहीं निकाल रहे थे, वो टैक्स का बेनिफिट पाने के लिए कार में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ओके बेटा, तो इसका मतलब क्या है, आपके गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके नए पॉलिसी लाए। ये नए पॉलिसी लाने के लिए गवर्नमेंट को आपके बिजनेस की पोजीशन पता होनी चाहिए। ये भी कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। बात समझ में आ रही बेटा अपने को। चलिए उसके बाद उसके एडवांटेज सेम है, एक बार पढ़ के निकाले, कुछ मुश्किल नहीं बेटा। उसके लिमिटेशन, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब टाइम पास है। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों अपना कंसेप्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस देखिए, दो बातें होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग याद रखिए, बुक कीपिंग के कोई ब्रांचेस नहीं है। बुक कीपिंग में कोई ब्रांचेस नहीं। अकाउंटिंग बेटा बहुत ब्रांचेस है। अकाउंटिंग में वैसे तो 3 मेन ब्रांच है, उसके अलावा कुछ और सब ब्रांच भी है। अकाउंटिंग में सबसे पहला ब्रांच होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम सुना होगा। नेक्स्ट बच्चा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा बच्चा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 तो ब्रांच है। उसके अलावा कुछ और एडिशनल ब्रांच भी दिए, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये भी बच्चों आपके अकाउंटिंग के ब्रांचेस है। बताओ अकाउंटिंग में नॉर्मली कितने मेन ब्रांच है, 3। बट यहां पर कितने दिए, 5। नाम बोलो। पहला ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, पांचवा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब इसका मतलब प्लीज समझना। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऐसा ब्रांच जो सिर्फ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे फोकस करता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए इट कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, इट कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जहां पे आप बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, वो क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का ऐसा ब्रांच जो बिजनेस की ऑपरेशनल पोजीशन बताए। कौन से बच्चों, ऑपरेशनल। आपके बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस का वर्क, आपका प्रोडक्शन कैसे चल रहा है वो बताएगा, वो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यार, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने इस साल एक पेन बनाया, राइट। अगर उस पेन को कस्टमर को बेचना है तो कंपनी बोले क्या बताना चाहिए, इस पेन को बनाने के लिए कितने खर्च हुए, इस पेन को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा, इस पेन को बनाने के लिए लेबर को कितनी सैलरी पे करनी पड़ी, इस पेन को जिस मशीन पे बना है उस मशीन कितना डेप्रिसिएशन है, इस पेन को जिस फैक्ट्री में बना है उसका रेंट कितना है, इसका मार्केटिंग कॉस्ट का है। ये सारे उसके कौन है बेटा, ऑपरेशनल खर्चे। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में मटेरियल, लेबर, रेंट का कितना खर्चा आ रहा है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे आ रहे बेटा, ये सब कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ लोग बोलेंगे सर रेंट, मटेरियल, लेबर, सर ये सारी बातें से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड करते हैं। सर फिर इसे से हम लोग फाइनेंस अकाउंटिंग क्यों नहीं बोलेंगे, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग। बड़ा फर्क समझिए। फाइनेंस अकाउंटिंग क्या बोलता है, आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया, पूरे साल में कितना आपका मटेरियल का खर्चा हो गया, पूरे साल में लेबर कॉस्ट कितना हो गया, ये कौन बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट कॉस्ट अकाउंटिंग साल की बात नहीं करेगा, वो क्या बात करेगा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं साल की बात नहीं कर रहे, एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या खर्चे हुए।
अगर बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझना, कि बच्चों में इंस्पायर के बच्चों बात अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, समझना, तो देखो इंस्पायर में देखिए पूरे साल भर में जो रेंट हमको पे करना पड़ता है, ओके, पूरे साल भर में जो नोट्स कॉस्ट पे करना पड़ता है, जो फैकल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी, ये सारे हमारे खर्चे, ये सारे रिकॉर्ड कहां पे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट उसमें से भी अगर मुझे फाउंडेशन क्लास की फीस डिसाइड करनी, तो फाउंडेशन स्ट्रीम के लिए क्या खर्च हुए, फाउंडेशन में सर्विस देने के लिए क्या खर्चा हुआ, एग्जीक्यूटिव में सर्विस देने के लिए क्या खर्चा हुआ, बात समझा क्या बेटा आपको? ये कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्विस को बनाने देने के लिए जो खर्चा होता है वो कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। और बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग बनाते कॉस्ट शीट। क्या बनाते बेटा? कॉस्ट शीट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, which of the following statement are prepared in the financial accounting? कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, फिर P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। क्या बनाएंगे बेटा? कॉस्ट शीट। बात समझा क्या आपको? यस, कॉस्ट शीट। ओके बेटा, वहां पे देखो मतलब जितने खर्चे हुए उसे प्रॉपर लिखना आपने को। यहाँ पे हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। ये ज़्यादा आपने काम करे, सारी बातें बच्चों आपको एग्जीक्यूटिव में काम में आएगी, यहाँ पे इतने काम के नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हार्डली 11 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा कुछ लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चों होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्लीज समझना, नाम में लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजर? व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजर? क्या लेगा बेटा? डिसीजन। क्या लेगा वो? डिसीजन। सिंपल सी बात है, ये क्या बोलता है? अकाउंटिंग की ऐसी ब्रांच जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का डेटा यूज करके डिसीजन लेगा, वो क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बात समझिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अब फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों का इस्तेमाल करेंगे और क्या लेंगे बेटा? डिसीजन लेंगे। ओके, द ब्रांच विद कंबाइंस बोथ। कौन बोथ कंबाइन करे बच्चों? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट्स इट, ज्यादा कुछ काम करने इसमें। ओके, नेक्स्ट बच्चों होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाम सुना है कभी? CSR, बहुत बढ़िया बेटा। देखो यार, आपने बच्चों सुना होगा, नॉर्मल बच्चों क्या आता है कि हर बिजनेस में पैसा कमाता है, ओके, बट यार हर एक बंदे की समाज की तरफ कोई जिम्मेदारी होती है बेटा। ओके, तो बेटा कुछ बार क्या होता है, अगर कोई बिजनेस पता है कि अगर खुद से जिम्मेदारी निभा तो अच्छी बात है, बट सम टाइम गवर्नमेंट में मेक इट मैंडेटरी। गवर्नमेंट क्या करेगी? बिजनेस को मैंडेटरी करेगी कि यार आपको बिजनेस में से सर्टन आपको परसेंटेज, आपको बिजनेस में से कुछ परसेंट का पैसा आपको सोशल वर्क के लिए, आपको सोशल अवेयरनेस के लिए खर्च करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो जहां पे आप बिजनेस का पैसा सोशल कामों के यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके बेटा, ये बच्चों आपके लिए ऑप्शनल भी हो सकता है, फिर मैंडेटरी भी हो सकता है। खुद से बच्चों किया तो भी चलेगा और सम टाइम मैंडेटरी भी हो सकता है। जैसे बच्चों का बच्चों में कंपनी बच्चों बात करूंगा, इनके साथ लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ सर्टन परसेंट CSR मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए साइड में रखना पड़ता है और वो पैसा आपको उस काम के लिए यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने CSR एक्टिविटी के लिए वो पैसा यूज नहीं किया तो बच्चों उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकते हैं। तो CSR के लिए कितना पैसा साइड में रखा, उसे किस काम के लिए यूज किया, इन सबका अकाउंटिंग करना पड़ेगा बेटा, इन सबका बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। यही तो अपना कौन है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है अपने को? ओके, नेक्स्ट बच्चा होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये नया ब्रांच है, पहले के बच्चों जमाने में ब्रांच नहीं था लेकिन नया आ चुका है। बच्चों पहले बिजनेस क्या बोलता था? सिर्फ खुद की बात करता था। अब बच्चों बिजनेस को समझ में आ चुका है, हर बच्चों बिजनेस के लिए जरूरी बच्चों क्या आता है? ह्यूमन। उसके जो एम्प्लॉयज होते, उसे वर्कर होते बच्चों क्या आता है? जरूरी होते। तो जहां पे वर्कर का अकाउंटिंग करते बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये बच्चों बेसिकली इसका प्रैक्टिकल आपके इसमें पार्ट नहीं पड़ा, वो CA के सिलेबस में वहां पर क्या हमें इसे पढ़ना पड़ता है
ओके, वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन दिया तो उसमें बोले थे एक कंपनी में एक वर्कर को अपॉइंट करना है, तो वर्कर को कितनी सैलरी देनी चाहिए, या कंपनी के लिए वर्कर का वर्थ कितना होगा, बात समझना बेटा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अज्यूम करो आप एक कंपनी वर्कर है, उसका एज अभी है 50 साल का एज है, ओके, 60 साल के बाद रिटायर होने वाला है। एज कितना बेटा उसका, 50 साल है, 60 साल का वो रिटायर होने वाला है, ओके। लेकिन आपकी इच्छा है कि उस वर्कर को 50 साल की एज में उसको भगाने का। अगर आप उसे 60 साल के पहले उसको भगाओगे, भागेगा वो? नहीं, वो बोलेगा साहब देखो मैं 10 साल का सर्विस छोड़ूंगा, मेरा क्या हो गया, नुकसान होगा। तो वर्कर क्या बोलेगा, साहब ठीक है मैं जॉब छोड़ता हूं, मैं 50 साल की उम्र मतलब क्या था, 10 साल पहले जॉब छोड़ता हूं, लेकिन आप प्रॉमिस करो 10 साल में जितनी मेरी सैलरी बनती होगी उस सैलरी का सर्टन परसेंट आज आप मुझे दोगे। बात समझा क्या बेटा? वो क्या बोल रहा है, मैं 10 साल पहले अपना सर्विस छोड़ रहा हूं, अगर मैं 10 साल काम करूंगा, अगर मैं 10 साल काम करूंगा तो जितना पैसा मैं कमा सकता हूं, जितना पैसा मैं कमा सकता हूं उसका सर्टन परसेंटेज आप मुझे अभी दीजिए, और अभी देके अगर आप मुझे रिलीव कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, वर्कर को फ्यूचर में कितना पैसा देना पड़ सकता था उनका अकाउंटिंग करना बच्चे, वो भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या होता है, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है बेटा, आपका जो भी आपका एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज का फ्यूचर में कितना पेमेंट देना पड़ेगा, उसका आज कितना वर्थ है, ये सारा बच्चों कौन बताएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बात समझ में आ रही बेटा अपने को, पक्का? चलिए मुझे बताओ अकाउंटिंग ब्रांच कितने थे? 5, बोलो कौन से थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर सोशल, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां पे बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बोलो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। छोटा कौन होता है, बुक कीपिंग। बड़ा कौन होता है, अकाउंटिंग। स्टेटमेंट कहां पे बनाते हैं, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे होता है, दोनों में होता है। रिकॉर्डिंग बच्चों कहां पे होता है, दोनों में होता है, पक्का। लेजर कहां पे बनाएंगे, लेजर कहां बनाएंगे, दोनों में। यार समझना, बुक कीपिंग प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अकाउंटिंग। समझा बेटा अपने को, पक्का। फिर मुझे बताओ अकाउंटिंग करते हो क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, ये कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। सभी से कंफर्टेबल है? चले फिर मुझे बताओ अकाउंटिंग में ओके ब्रांच कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बैलेंस शीट कहां पे बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पीएनएल फाइनेंशियल, कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग। सभी से कंफर्टेबल है? चलिए ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला बेटा अपना कंसेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सब रेडी है बेटा? चलो बोर्ड पे निकाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस, अकाउंटिंग करते वक्त जो गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए वो क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलो कोई बता सकता है व्हाट आर द एग्जांपल अकाउंट, सब बुक्स बंद करो बेटा, बस सोचो पहले, बोलो। चलो याद करते हैं, बोलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एग्जांपल क्या क्या होते हैं, एंटिटी कंसेप्ट और गोइंग कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म और मनी मैनेजमेंट और एक्रूअल और कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस और क्या क्या, मैचिंग कंसेप्ट, ओके, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव बेटा कंसेप्ट में नहीं आता बेटा, मटेरियलिटी, ओके, और कॉस्ट कंसेप्ट, बस हो गया, ठीक है। चलो चले अभी सुनो, ये सारे बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। हाँ देखिए बच्चों, इतने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हर बिजनेस को फॉलो करने चाहिए, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। आउट ऑफ ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल देयर आर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। कितने बच्चों प्रिंसिपल है, 3। कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन कौन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड
एक्रूअल, ये आपको फॉलो करने ही चाहिए। मार्किंग बाद में कीजिए, पहले सुनिए पहले अच्छे से। देखो, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से सबसे मेन तीन है। सबसे मेन क्या है? तीन है। उन्हें क्या लेंगे? फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अजम्पशन। बेटा कितने बच्चों मेन है? तीन। उन्हें बोलेंगे फंडामेंटल अजम्पशन। बोलो कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, फिर कंसिस्टेंसी, फिर एक्रूअल। कोई बता सकता है इन्हें हम लोग फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? मैंडेटरी, पक्का मेरी मर्जी पे फॉलो नहीं करता हूं, चलेगा? करना पड़ेगा। और नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी पड़ेगी। और नहीं बेटा फॉलो किया, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशन इज नॉट फॉलोड। ध्यान सुनना बेटा, अभी बताने जा रहा हूं मैं अकाउंटिंग पॉलिसी, सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अपन नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं डिफरेंट बता रहा हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसी में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग अजम्पशन ये फॉलो करने ही पड़ते, ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये नहीं बार बार बोलोगे आपने कंसिस्टेंसी फॉलो किया। अज्यूम करो वहां पे अगर कुछ नहीं भी बोला तो भी यूजर ऐसा अज्यूम करेगा कि आपने अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो किए। ध्यान सुना, कुछ नहीं भी बोला है तो हम क्या बोलेंगे? आपने फॉलो किए। आपको डिस्क्लोजर कब देना पड़ेगा? अगर फॉलो नहीं किया तो। समझना, अकाउंटिंग अजम्पशंस आर मैंडेटरी। फॉलो किया तो बताने की जरूरत नहीं है, वो बताना पड़ता है। ओके, मैं आपको पूछूंगा बच्चों ब्रश किया क्या? बोल सर ये क्या बात है, ब्रश करेंगे हम लोग, हाँ कि नहीं? मैं क्या बोलूंगा बच्चों ब्रेकफास्ट किया क्या? क्या होगा बेटा, हाँ कि नहीं? अगर पता है क्या, मैं पूछूंगा पार्टी चाहिए क्या? ये ऑप्शन है बेटा आपके लिए, हाँ कि नहीं? हाँ। देखो बच्चों, जो बातें आपको फॉलो करनी पड़ती है वो क्या आपके अकाउंटिंग अजम्पशन है। मैं अज्यूम करूंगा आज आप खा के आए होंगे, आप लोग बुक करो आप लोग। ओके, मैं अज्यूम करूंगा आज आप ब्रश करके आए होंगे। ओके बेटा, मैंने कहा जो बातें आप फॉलो करते हो क्या होता है? अजम्पशन। अगर फॉलो नहीं किया तो बताना पड़ेगा। और अकाउंटिंग पॉलिसी समझना बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी में आपका ऑप्शन होता है। पॉलिसी में अगर ऑप्शन ये फॉलो करे या फिर वो फॉलो करे। जैसे अगर बच्चों बात करूंगा मैं डेप्रीसिएशन, अगर किसी भी बिजनेस को अगर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, इट कैन आइदर यूज एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अब बताओ क्या किसी भी बिजनेस के लिए एसएलएम ही फॉलो करना मैंडेटरी है क्या? क्या डब्ल्यूडीवी मैंडेटरी? मैंडेटरी बेटा नहीं है। मुझे बताओ क्या आपके बिजनेस में कैन यूज एसएलएम, कैन यूज डब्ल्यूडीवी? मतलब आपका चॉइस है ये करो या फिर वो करो। जहां पे चॉइस बनता है वो क्या होता है? पॉलिसी। वो क्या होता है? पॉलिसी। अकाउंटिंग अजम्पशन चॉइस नहीं है। आपने बोला सर गोइंग कंसर्न फॉलो करा फिर कंसिस्टेंसी, मतलब चॉइस नहीं बेटा, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये भी फॉलो करना पड़ेगा, वो भी और वो भी। जो आपके लिए मैंडेटरी बच्चों वो क्या होता है? अजम्पशन। और जहां पे ऑप्शन बनता बच्चों वो क्या होता है? पॉलिसी। बात समझा क्या? अब बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे नोट बनाते हैं हम लोग, कौन बताएगा नोट्स में क्या बताना चाहिए? अकाउंटिंग अजम्पशन या अकाउंटिंग पॉलिसी? अजम्पशन। अजम्पशन नहीं बताएंगे, क्यों? नहीं लिखा तो भी फॉलो करने चाहिए, पता आपको फॉलो करने वाले। बट अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑप्शन थे, आपने क्या फॉलो किया बताना पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं बेटा? जैसे अगर बात करूंगा बच्चों इन्वेंट्री की बात करूंगा, इन्वेंट्री मेजर करने के लिए फीफो लीफो ये मेथड ऑप्शन है आपके पास। इनमें से आपने क्या यूज किया, फीफो या फिर लीफो, बताना पड़ेगा सबको ने। अकाउंटिंग पॉलिसी। बात समझी क्या बेटा, हाँ या ना? कौन सा बुक्स में बताना पड़ेगा? पॉलिसी। क्या बताना नहीं पड़ेगा? प्रिंसिपल या अजम्पशन। कब बताएंगे? अगर फॉलो नहीं किया तो। सभी से कंफर्टेबल है? चलो शुरू करते हैं। फिर से बताओ कितने फंडामेंटल अजम्पशन है? कौन कौन से बेटा? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। पहले मीनिंग समझ के लेते हैं। ओके, जिन्हें पहले पढ़ा होगा नहीं पढ़ा सब समझ के लेंगे। पहला बच्चा होता है गोइंग कंसर्न,
नाम में लिखा है गोइंग कंसर्न। ये ऐसा बिलीव करता है बिजनेस चलता जाएगा। हर बिजनेस का बेटा इंटेंशन होता है कि बिजनेस चलते जाना चाहिए। जब आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, आपका इंटेंशन क्या होता है? कंपनी फ्यूचर में बंद करना या चालू रखना? पक्का। अगर पार्टनरशिप फर्म अगर आपने शुरू किया, इंटेंशन क्या है? चालू रखना। एवरी बिजनेस हैव इंटेंशन टू कंटिन्यू। वो क्या आता है? गोइंग कंसर्न। कोई बता सकता है बिजनेस का ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है? आपने पढ़ा था क्या? जॉइंट वेंचर। याद आ रहा है क्या? जॉइंट वेंचर में जब आप जॉइंट वेंचर में आते हो, ओके बेटा, तो पहले सबको पता होता है आपका बिजनेस क्या होता है? टेम्पररी होता है। पार्टनरशिप इज नॉट अ टेम्पररी, जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी। तो जॉइंट वेंचर में पहले से पता होता है कि ये काम होने के बाद आपको बिजनेस बंद करना है। तो जॉइंट वेंचर डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। याद रहेगा बेटा आपको? पक्का। सब पूछ सकते हैं विच बिजनेस फॉर्मेट डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न। कौन फॉलो नहीं करेगा बच्चों? जॉइंट वेंचर फॉलो नहीं करेगा, कि यहां पे आपका इंटेंशन बंद करना ही होता है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो, नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी। अब सुनना बच्चों, बेसिकली कंसिस्टेंसी ये शब्द काम में आता है इन द केस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। कौन सी पॉलिसी फॉलो करने चाहिए? ऑप्शनल है। बट अकाउंटिंग अजम्पशन है, बोलता है हम ऐसा अज्यूम करेंगे वॉट एवर पॉलिसी यू आर सिलेक्टेड वंस, एक बार जो पॉलिसी आपने सिलेक्ट किए आप उसे हमेशा मेंटेन रखोगे, आप बार बार पॉलिसी नहीं बदलोगे। ये कौन बोलता है? कंसिस्टेंसी। अगर किसी बिजनेस ने डेप्रिसिएशन निकालता फर्स्ट ईयर यूज किया एसएलएम, तो हमेशा एसएलएम ही यूज करेंगे। ऐसे कौन बोलता है? कंसिस्टेंसी बताएगा। और बाय चांस अगर आपने पॉलिसी आपने चेंज की तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बात समझा बेटा आपको? ये क्या बताएगा? वॉट एवर अकाउंटिंग पॉलिसी यू आर यूज यू विल बी कंसिस्टेंट विद दैट। बात समझा बेटा आपने को? नेक्स्ट, एक्रूअल कंसेप्ट सुना है? पक्का? पर मुझे बताओ एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? यस, इस साल के क्या बोलता है बच्चों? इस साल का जो भी इनकम और एक्सपेंस है रिकॉर्ड करें। क्या बोलता है? कंसीडर इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। फिर भले पैसा मिला होगा नहीं तो नहीं मिलेगा, भले कैश रिसीव्ड या फिर ड्यू, भले पैसा पे किया होगा या आउटस्टैंडिंग, जो भी इस साल का लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बच्चों बना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साल रेंट था मेरा 1 लाख, रेंट मेरा 1 लाख है। 1 लाख के रेंट में से 60,000 पे किया है, 40,000 पे नहीं किया। कितना पे किया? रेंट पेड है। कितना पे नहीं किया? 40,000 आउटस्टैंडिंग है। आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर कितना शो करूं? 60,000 या 40,000? 1 लाख। क्यों? एक्रू क्या बोलता है? इस साल की बातें बता। किसी बच्चों इस साल की, भले पैसा दो या फिर ना दो, 60,000 पैसा दिया है क्या? बहन कब का बेटा? इस साल। 40,000 पैसा दिया है क्या? नहीं। बढ़े किसका? इस साल। दो या फिर ना दो, दोनों इस साल के, तो एक्रू के हिसाब से पीएनएल में आना चाहिए। सपोज इस साल 20,000 का मैंने प्रीपेड रेंट दिया। क्या दिया बच्चों? प्रीपेड रेंट था किसका? अगले साल। पे कब किया? इस साल। था कब का? अगले साल। पे कब किया? तो बताओ इस साल के पीएनएल में 20,000 आएगा नहीं आएगा? अरे पे किया ना, क्यों नहीं आएगा? ये कब का? इस साल अगले साल का? तो एक्रू क्या बोलता है? इस साल का लिखने का, पिछले साल का नहीं, अगले का नहीं, कौन सा? इस साल का, भले मिले या फिर ना मिले। बात समझा बेटा आपको? ऐसे कौन बोलता है? एक्रूअल बोलता है। अब बताओ एक्रूअल का दुश्मन कौन है? कैश बेसिस। वो क्या बोलता है? वही रिकॉर्ड करो जो पैसा आया या जो पैसा गया। कौन बोलता है? कैश बेसिस। याद रखिए बेटा, एक्रू क्या बोलता है? पैसा मैटर नहीं करेगा, ये साल मैटर करेगा। कैश बेसिस क्या बोलता है? साल मैटर नहीं करता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। आगे बढ़ते हूं मैं, चलिए। ये तीनों कौन है बेटा? फंडामेंटल अजम्पशन है, ये फॉलो करने ही चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट। इसके बेटा अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है।
जो फंडामेंटल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे सबसे पहले आता है एंटिटी कंसेप्ट, नाम सुना होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? बिजनेस एंड ओनर दोनों अलग है। बिजनेस बच्चों ओनर क्या होता है? अलग। भले बिजनेस ओनर का है बट ओनर अलग है और बिजनेस क्या है? अलग है। इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अगर ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस इससे अपना पैसा नहीं मानेगा। बिजनेस क्या बोलेगा? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने जो पैसा दिया, बिजनेस क्या बोलेगा? ये ओनर ने अपने को उधार दिया है, उसे अपने क्या मानेगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी मान के उसे एज ए क्या बोलेगा? कैपिटल बोलेगा। समझा क्या? ओनर का पैसा कैपिटल, ये किसके अनुसार है बेटा? एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार। और इसी कंसेप्ट के अनुसार अगर ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया, अगर ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया, उसे ओनर अपना पैसा मान नहीं सकता, उसे क्या बोलेगा? ड्राइंग। तो बता बच्चों, कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों बातें बच्चों किससे बनती है? एंटिटी कंसेप्ट से बनती है। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल वर्ड इज क्रिएटेड एज पर विच प्रिंसिपल। नाम क्या देंगे बच्चों? बिजनेस एंटिटी। समझ में आ रहा है कि अपने को? पक्का। कैपिटल बोलो फिर ड्राइंग बोलो, ये किससे बनता है? एंटिटी से बनता है। स्पीड ठीक है यार? पक्का शोली। स्लो चलना है या और फास्ट चलना है? और फास्ट चलना है? ठीक है, देखते, टेंशन मत लो। ये स्पीड ठीक है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना? अगर फास्ट होकर बोलो मैं स्लो चलता हूं, पक्का इतना ठीक है स्पीड? चलो आगे बढ़ते बेटा। अगला बच्चा अपना कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सिंपल है। ये क्या बोलता है? अकाउंट्स में वही बातें रिकॉर्ड करो, जो आप पैसे में गिन सकते हो, जो बड़े पैसे में आप लोग गिन सकते हो। मुझे बताओ, आज मैंने स्टाफ को 10,000 रुपए पे किए, क्या मेरे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा? खर्चा क्या रिकॉर्ड होगा? मुझे बताओ, आज मैंने 5,000 रुपए का शॉपिंग किया, रिकॉर्ड होगा? होगा भाई, होगा। खर्चा है, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मेरे बुक्स पे रिकॉर्ड होगा बेटा? हाँ। अज्यूम करो बच्चों, आज मैंने बोला कि आज मैंने बहुत चिल्ला के पढ़ा है, बुक पे लिखता हूं कि राज सर का खर्चे हो गए, नहीं मेरी एनर्जी होता है, मेरे खर्चा बैठा होता, मैं लिखा एनर्जी एक्सपेंडिचर 500 रुपए, चलेगा? क्यों नहीं? आप बोलते सर आपसे चिल्ला के पड़ा, मैं चिल्ला के पड़ा, कौन फर्क पड़ा? कोई भाव देने लगे सर आपको? नहीं ना। ओके, आप क्या बोलते हैं? सर देखो आपके जो एफर्ट्स है उसको बुक्स में कोई कीमत नहीं है। बात समझा बेटा आपको? बच्चों बुक में बच्चों, बुक्स में वही बातें बच्चों लिखी जाते जो पैसे में गिनी जाते। ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है आपको? यस। अगला होता है अकाउंटिंग पीरियड या फिर पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ध्यान सुनना। अब ये क्या बोलता है? देखो ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये बच्चों कंसेप्ट बेसिकली बनाया गया था गोइंग कंसेप्ट को तोड़ने के लिए। ध्यान सुना। गोइंग कंसेप्ट क्या हो रहा था? बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, बिजनेस चलता ही जाएगा। उसके अनुसार जब तक बिजनेस खत्म नहीं होता है आप बिजनेस अकाउंटिंग कर नहीं सकते। गोइंग कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस चलता ही जाएगा। उसका अकाउंटिंग कब करेंगे? जब बिजनेस क्या होगा? खत्म होगा। बट दिक्कत क्या रहा था? अगर बिजनेस सालों साल चलेगा, अगर हमने अकाउंटिंग कुछ नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा हमें इंप्रूवमेंट कैसे करना चाहिए? उसके लिए क्या किया? ये अकाउंटिंग पीरियड ने क्या बोला? बिजनेस का जो भी इनफाइनाइट लाइफ है, उसे छोटे छोटे समय में बांटो। बिजनेस के एंटायर लाइफ को छोटे समय बांटो, 6 महीने का या 1 साल का। बिजनेस के एंटायर लाइफ को छोटे छोटे समय में बांटो। ऐसा किसने बोला? पीरियड ने बोला। और इसने क्या बोला? अगर छोटे समय बांटने के बाद में हर जो छोटा समय है उसे हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड। और हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझा क्या बेटा आपको? तो एंटायर बिजनेस को छोटे पार्ट में बांटना, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में बांटना और उसके एंड में
पीएनएल अकाउंट बनाना, ऐसा कौन बोलता है? प्रोड्यूसर कंसेप्ट बोलता है। बात समझ में आ रही है अपने को? यस। चलो, गोइंग कंसर्न हो चुका है बेटा अपना। ओके, कंसिस्टेंसी हो चुका है। नेक्स्ट कौन है बच्चों? प्रूडेंस। सुनो बच्चों, बेसिकली प्रूडेंस इज नथिंग बट द कंजर्वेटिज्म। दोनों ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। लॉस की अपेक्षा करो, प्रॉफिट की अपेक्षा मत करो, ऐसा कौन बोलता है? प्रूडेंस। यहां पर कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म। फिर से बताओ, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? एंटीसिपेट द लॉसेस, डोंट एंटीसिपेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? अगर आपको लग रहा है, अगर आपको इस साल के एंड में, अगर आपको इस साल के एंड में थोड़ा सा भी शक है, तो थोड़ा सा भी शक है कि आपको लॉस हो सकता है, शक है, तो भी बुक में रिकॉर्ड करो। जैसे अगर मेरे पास डेटर से 10 लाख है, डेटर मतलब जिनको पैसा देना है, जिनसे आने वाला है, आने वाला है, डेटर बच्चों 10 लाख है, मुझे थोड़ा भी शक है डेटर में से 1 लाख पैसा डूब सकता है, तो बुक्स में क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और पीएनएल के डेबिट साइड में उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो पीएनएल के डेबिट साइड में 1 लाख रुपए डूब सकता है, उसका खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख खर्चा हुआ है या हो सकता है? जो लॉस आपने एंटीसिपेट किया उसे रिकॉर्ड करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि ईयर के एंड में कि यार मुझे इस साल 10 लाख की लॉटरी लग सकती है, लिखो पीएनएल में इनकम रिसीव 10 लाख लिखो। ये बोलता भाई साहब लॉटरी लगी क्या? नहीं, जब लगेगी तब लिखो। प्रॉफिट मिला तो लिखने का, एंटीसिपेट करने का नहीं। लॉस नहीं हुआ तो भी, शक भी हुआ तो भी लिखने का बेटा। बात समझा क्या? पक्का। इसका बच्चों और बेटा एक यूज है। दिस प्रिंसिपल इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। फॉर इन्वेंट्री मतलब क्या बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, यहां पे देख सकते हो बेटा आप लोग। कौन बताएगा इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या होता है? बोलो ना। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर। ये पता है क्या बेटा आपको? जिनको नहीं पता देखिए बोर्ड पे देखिए। अज्यूम करो ईयर के एंड में मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है। मेरे पास स्टॉक पड़ा है। स्टॉक मतलब जो माल बिका है या नहीं बिका है? जो माल नहीं बिका है। ईयर के एंड में जो स्टॉक मेरे पास है उसका कॉस्ट है 1 लाख। कॉस्ट कितना बेटा है? 1 लाख। और उसका मार्केट वैल्यू है 1,20,000। ईयर के एंड में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट कितना बेटा? 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1,20,000। अब मैं कंफ्यूज हूं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक कितने में लिखूं? 1 लाख या 1,20,000? 1 लाख क्यों? फ्यूचर इज लोअर। ऐसा किसने बोला? हाँ, उसने क्या बोला? देखो साहब, एंटीसिपेट द लॉसेस, डोंट एंटीसिपेट प्रॉफिट। अगर आपने स्टॉक को 1,20,000 पे लिखा, स्टॉक को अगर आपने ज्यादा अमाउंट पे लिखा तो आपके एसेट क्या दिखेंगे? ज्यादा। और बच्चे एसेट ज्यादा दिखेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा बेटा। तो ये क्या बोलता है? प्रॉफिट की अपेक्षा मत करो। स्टॉक दिखाना कैसे? तो किस पे दिखाओ? कम पे दिखाओ, बाद में टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो इसके अनुसार बेटा स्टॉक हम किस पे शो करेंगे? 1 लाख। 1 लाख मतलब क्या? विचर इज लोअर। सपोज कॉस्ट 80,000 है और मार्केट वैल्यू 70,000 है। कॉस्ट 80, मार्केट वैल्यू 70। स्टॉक शो कितने में करेंगे? 70। क्यों? विचर इज लोअर। बाय विच प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है? पक्का। चलो एक सवाल पूछता हूं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है? कौन सा? कंसिस्टेंसी। ओके। और डिस्क्लोजर नहीं। एक छोटा क्वेश्चन पूछूं, देखो बोर्ड पर देखो, इसे समझे अच्छे से। एक क्वेश्चन में दिया, एक स्टॉक है जिसका कॉस्ट है 80,000। कॉस्ट कितना बेटा? 80,000 है और मार्केट वैल्यू 70,000 है।
ओके, वहां पे लिखा है इफ स्टॉक इज शोन एट 70,000, बैलेंस शीट में स्टॉक का हमने शो किया 70,000, in that case which a principle is not followed? If stock is shown at 70,000, which principle is not followed? Option A, conservatism. स्टॉक को शो किया 70,000 में, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? ऑप्शन ए कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन बी कॉस्ट कंसेप्ट, ऑप्शन सी रिलेशन कंसेप्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. क्या फॉलो नहीं किया? कॉस्ट कंसेप्ट. व्हाई कॉस्ट कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एसेट रिकॉर्ड करो. किस पे? कॉस्ट पे. किसे बच्चों? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो ऐसे बोलता है. लेकिन यहां पे अपने एसेट को रिकॉर्ड कॉस्ट पे किया या मार्केट वैल्यू पे किया? इसका क्या फॉलो नहीं किया बेटा आपने? कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं किया. बात समझा क्या बेटा आपको? तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम टैकल कर सकते. देखो बच्चों, आज हम पूरी थ्योरी बेटा पढ़ रहे, समझा क्या? और इन सभी चैप्टर के ऊपर मिला के कल बच्चों देखो मैं 60 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा बेटा आपको. तो एमसीक्यू में फिर से क्लियर होगा बेटा, समझा क्या आपने को? आज हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बेटा और कल एमसीक्यू पढ़ने वाले इसके ऊपर. सबको झेप रहा है क्या? चलिए एक बार समराइज करते हैं. बोलो बच्चों, प्रूडेंस प्रिंसिपल का और एक नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म. ये क्या बोलता है? एंटीसिपेट द लॉसेस नॉट प्रॉफिट. पक्का? और अब क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल. ये किसको बच्चों एक्सेप्शन है? कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर. मतलब देखो बच्चों, कंसिस्टेंसी ये फंडामेंटल असम्पशन है. ये क्या बोलता है? वॉट एवर अकाउंटिंग पॉलिसी यू आर यूज वंस, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट. मतलब पहली बार अगर स्टॉक को शो किया मार्केट वैल्यू पे, अगली बार भी शो किस पे करना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे. बट प्रूडेंस बोलता है ऐसा नहीं चलेगा. भले पहली बार मार्केट वैल्यू पे शो किया होगा चलेगा, बट अगली बार क्या करेंगे? दोनों में से विचर इज लोअर, उस पर क्या करेंगे? शो. तो अगली बार स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे भी आ सकते हैं, फिर कॉस्ट पे आ सकते हैं. इसका मतलब क्या आप कंसिस्टेंट हो गया बेटा? तो इस प्रिंसिपल के टाइम पे आपने क्या ब्रेक किया बेटा? आपने कंसिस्टेंसी आपने क्या किया? ब्रेक किया. दूसरा और क्या ब्रेक किया आपने? फुल डिस्क्लोजर. ये कैसे ब्रेक हुआ रे? ये कैसे ब्रेक होता बताओ? ये कैसे ब्रेक हो गया? कभी मार्केट वैल्यू कभी कॉस्ट फॉलो करेंगे, इसका मतलब क्या है? आप कंसिस्टेंट नहीं हो. वो ब्रेक हुआ समझ सकता हूं, बट फुल डिस्क्लोजर कैसे ब्रेक हो गया? क्या 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 बताए नहीं? मतलब बताओ कुछ नहीं आप लोग. मतलब मुझे बताओ, इस साल अगर मैं स्टॉक को शो करा 70 पे, स्टॉक को मैंने शो किया 70 पे, तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट में लिख सकता हूं आई हैव फॉलोड द कंजर्वेटिज्म? नहीं. सुना बेटा, अगर आपने बेटा कंजर्वेटिज्म फॉलो किया है, आपको बताने की जरूरत नहीं बेटा. वहां पे बिना बताए भी स्टॉक को 70 में लिखा तो भी चलेगा. अभी क्यों बता रहे समझना बेटा. देखो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? अगर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, पहले साल यूज किया एसएलएम, सेकंड ईयर डब्ल्यूडीवी. जैसे सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होता है? चेंज. कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया. और वंस यू ब्रेक द कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? कि साहब अगर आपने आपका पॉलिसी चेंज किया, डिस्क्लोज करो, बताओ हमने पॉलिसी चेंज किया. मतलब इफ यू हैव ब्रोकन द कंसिस्टेंसी, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. बट कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? हम कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे ही नहीं. हम कभी कॉस्ट कभी मार्केट वैल्यू हम बदलेते जाएंगे, हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, और हम डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे. जो करना है कर लो. वो क्या बोलता है? हमने कभी क्या फॉलो किया? मार्केट वैल्यू. कभी क्या फॉलो किया? कॉस्ट. हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे. आपका ये काम है चेक करना हमने सही किया पे गलत किया. हम हर बार नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा प्रिंसिपल फिक्स है. हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मार्केट विचर इज लोअर. हम जो लोअर है वही चलेंगे, हम बार बार डिस्क्लोज नहीं करेंगे. बात समझा क्या बेटा आपको? हाँ या ना? वहां पे क्या बोल रहे थे? आपको होना चाहिए कंसिस्टेंट. चेंज किया तो बताना पड़ेगा. यहाँ पे चेंज भी कर रहे हो पर बताने की जरूरत नहीं. तो आपने क्या फॉलो नहीं किया बेटा? आपने डिस्क्लोजर फॉलो नहीं किया, और साथ में क्या नहीं बेटा? आपने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया. झेप रहा है? चलिए बोलो, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में प्रिंसिपल क्या? बोलो
कॉस्ट और मार्केट विचर इज लोअर। उसके अलावा अगर आप डाउटफुल डेट का प्रोविजन कर रहे हो, अगर आप डेटर्स के डिस्काउंट का बच्चों प्रोविजन कर रहे हो, ये सारे बच्चों को नहीं एप्लीकेशंस ऑफ द कंजर्वेटिज्म। यहाँ पे सारे डिस्काउंट डाउटफुल डेट दिखा के आप लॉस बुक्स में शो कर रहे हो, जहाँ पे लॉस को बुक्स में शो करते वही तो कोने बेटा हमारा कंजर्वेटिज्म कहलाता है। बात समझ में आ रही कि अपने को? चलिए अगला बेटा होता है फुल डिस्क्लोजर। समझ में आ चुका होगा बेटा आपको? जो भी है बताओ, कुछ भी चेंज किया तो भी बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है यस, क्या 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 पे नोट? अरे मतलब वो क्या बोल रहे हैं, बुक्स में जो नीचे नोट बना था बेटा आपको, समझा क्या? नीचे नोट जो बनाते हैं बेटा, समझा क्या? नीचे नोट बनाते हैं, दिस नोट्स आर द एप्लीकेशन फुल डिस्क्लोजर। हाँ मतलब कैसा होता है देखो, अगर आपने बने बैलेंस शीट बनाए बेटा आपने, तो बैलेंस शीट नीचे क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे। नोट्स में हम क्या करें था क्या, वहाँ पे जो भी आपने पॉलिसी फॉलो की उसे डिस्क्लोज करेंगे। तो पॉलिसी डिस्क्लोज बेटा कहाँ पे करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग बच्चों कहाँ पे? फुटर में करेंगे, समझा बेटा को? फुटर इज कॉल्ड एज अपेंडिंग नोट, समझा क्या बेटा आपको? अपेंडिंग नोट बच्चों कहाँ पे होते हैं? फुटर में होते हैं। फुटर का काम ही क्या होता है? जो भी पॉलिसी फॉलो उसे डिस्क्लोज करना, उसका काम होता है। चलिए अगला बेटा अपना कंसेप्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। नाम तो सुना होगा आपने, बोले क्या मतलब इसका? यस, ऑल रिलेवेंट फैक्ट, जो फैक्ट अफेयर करो डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके सही बेटा, सिंपल भाषा में बोलूंगा बेटा, देखो ये क्या होता है, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करते हो जो बातें मटेरियल है, जो बातें बेटा मटेरियल है उसे कंसीडर कीजिए, और जो बातें इमटेरियल है उसे इग्नोर किया तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या? छोटा बच्चा एग्जांपल दूंगा। बच्चों जो नीचे जो चाय का दुकान है बेटा, अपना चाय के बच्चों दुकान में क्या आता है, चाय की दुकान में अगर अज्यूम करो एक बच्ची वहां पे गई, उसे चाय पिया और चाय का बिल बिना दिए भाग गई। ओके, अब मुझे बताओ तो दुकानदार क्या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पे लॉस शो करेगा? लॉस बताएगा? नहीं, वो क्या ले चले यार एक चाय का नुकसान हो गया, चलता है, उसे बुक में दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अज्यूम करो दुकानदार ने जो चाय पत्ती लाई थी बेटा, चाय पत्ती के बॉक्स में से आज उसमें से 2 बॉक्स गायब हो गए, क्या वो बुक में शो करेगा? हाँ, वो बोलेगा देखो एक चाय के पास डूब गया, चलता है, मामूली बात है, बड़े चाय के पत्ती के 2 बॉक्स में गायब हो गए। एक बॉक्स में कम से कम 100 कप चाय बनती थी, 2 पत्ती गायब हो गए, मतलब क्या 200 कप चाय का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये बड़ा नुकसान है, बुक में शो करना पड़ेगा। तो बुक में क्या शो करना चाहिए, क्या शो करना नहीं चाहिए, या किसको मतलब राउंड ऑफ करना चाहिए, ये सारा बच्चों कौन बताएगा? मटेरियल। जो बातें मटेरियल उसे भाव देना चाहिए, और जो बातें बच्चों क्या आता है इमटेरियल उसे भाव मत दीजिए। जो यूजर्स को अफेक्ट करेगा उनको रिकॉर्ड करेंगे, और जो अफेक्ट नहीं करेगा उन्हें रिकॉर्ड मत करो। ऐसे कौन बताएगा? मटेरियलिटी बताएगा। बात समझा के अपने को? यस और नो? चलिए, ये सारे बच्चों थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट बच्चों है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानकारी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एज अ अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे या जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करोगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये फॉलो नहीं करना होता है, लेकिन एक क्वालिटी आप में होनी चाहिए। देखो पहली क्वालिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी आप स्टेटमेंट बनाओगे दे शुड बी इन द अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। आपने ऐसा क्या बैलेंस शीट बनाया, इधर लिखा एसेट, इधर लाइबिलिटी, फिर से एसेट है, फिर से लाइबिलिटी, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर ठीक से लिखना पड़ेगा। आप जो भी करेंगे उसे प्रॉपर फॉर्मेट लिखना चाहिए बेटा। प्रॉपर तो लिखना मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखना, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वालिटी रिलेवेंस। आप जो स्टेटमेंट आप बनाओगे
इट शुड डिस्क्लोज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, जो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो इररिलेवेंट है उसे डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा। इट इज अगेन, ऐसा सेम कौन बोलता है बच्चों? मटेरियलिटी बोलता है बेटा। आपको समझा क्या? तो मटेरियलिटी क्या बताएगा? रिलेवेंस। ओके, आपकी जानकारी रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिलायबल। आप जो भी इंफॉर्मेशन बताओगे वो रिलायबल होना चाहिए। पता चला आपके बिजनेस के पास एक मशीन था, आपको किसी ने आके बोला कि साहब मशीन खराब हो चुका है, मशीन पुराना हो चुका है, इस मशीन को फेंक दो। आपने बुक्स में क्या, बुक्स में गए, मशीन था 10 लाख का, और वहां पे 10 लाख के मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख, वैल्यू 0 कर दिया। चलेगा बेटा? नहीं, आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा, अरे मशीन यूजफुल है या फिर नहीं है। अगर मशीन यूजफुल नहीं है तो बुक्स में क्या लिखो? 0। मशीन अगर यूजफुल है, बुक में 0 कर नहीं सकते। अब जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो रिलायबल होना चाहिए, उसे प्रॉपर वेरीफाई करो, उसे चेक करो, इट शुड बी द रिलायबल वन। ओके, नेक्स्ट क्या देखो? कंपेरेटेबल। आप जो भी इंफॉर्मेशन बताओगे उसके यूजर आपकी इंफॉर्मेशन को किसी और से कंपेयर करना चाहिए। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से होनी चाहिए, इट शुड बी द कंपेरेबल। इसका बच्चों बेस्ट बच्चों एग्जांपल दूंगा। देखो, आपने बच्चों कभी अकाउंटिंग नाम को सुना? नाम सुना अकाउंट स्टैंडर्ड? क्या बेटा आपने IFRS नाम सुना? IFRS नहीं सुना है? देखो, यस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो बच्चों, इंडिया में बच्चों अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो इंडिया में अकाउंटिंग करते वक्त क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, ये बताएगा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, और ICAI इशू करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ICAI जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा उसके अनुसार आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बट होता क्या था बच्चों? होता क्या, अपने जो इंडियन जो स्टैंडर्ड थे बेटा, इंडिया के जो AS थे, इंडिया के जो अकाउंट स्टैंडर्ड थे बेटा, वो इंटरनेशनल नॉर्म से मैच नहीं हो रहे थे बेटा। अपना अकाउंटिंग के तरीका और दुनिया का तरीका बेटा अलग होता था। उससे होता क्या था? क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो फॉरेन कंपनी को इंडिया से मैच करना बहुत मुश्किल होता था। उसे इंडिया के बुक्स को समझना, इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग करना, क्यों समझना? फॉरेन कंपनी का एक अकाउंटेंट है, वो फॉरेन देश में जो अकाउंटिंग मेथड है उसे अकाउंटिंग करेगा। आप इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार आप भले फॉरेन कंपनी हो, लेकिन आपको आपका बाहर का जो बिजनेस है और इंडिया का जो बिजनेस है दोनों का मिला के आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब उसको आदत है बाहर के स्टैंडर्ड की, उसे इंडियन स्टैंडर्ड नहीं पता है, उसके लिए बच्चों अकाउंटिंग करने में तकलीफ हो रही थी। इसके लिए बच्चों देखो, इंडिया ने भी डिसाइड किया कि स्लोली विल ऑल्सो फॉलो द इंटरनेशनल गाइडेंस हम फॉलो करेंगे बेटा। तो इंडिया ने भी अभी अपना अकाउंट चेंज बच्चों करने फैसला बच्चों लिया है। अभी इंडिया भी अभी IFRS फॉलो कर रहा है बेटा। तो जो इंटरनेशनल जो IFRS है और इंडिया का जो AS है, ये दोनों का जो बीच का बच्चों तरीका निकाला, जिसका नाम था इंड AS। कभी नाम सुना बेटा आपने? अभी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंड AS मतलब इंडियन AS बेटा, मतलब इंडिया का जो AS था और जो इंटरनेशनल जो IFRS थे, ये दोनों को मैच करने के लिए जो प्रिंसिपल निकाले गए उनका बच्चों नाम क्या आता है? इंड AS नाम दिया बेटा उसको। ओके, बस बच्चों अपने को पक्का। अब बच्चों मुझे बताओ, आप बताइए इंड AS क्यों निकाले गए? इंड AS क्यों निकाले? कुछ काम नहीं था इसके लिए? हमारा जो इंफॉर्मेशन था उसे फॉरेन देश से बेटा उनसे मैच करने के लिए, उनसे कंपेयर करने के लिए हमने क्या निकाला? इंड AS। इसका मतलब बच्चों आप अकाउंटिंग में जो भी करेंगे उसकी बच्चों इंफॉर्मेशन वहां पे कंपेरेबल होनी चाहिए। इसका बच्चों दूसरा बच्चों एग्जांपल GST। बच्चों अपने बच्चों भारत देश में अलग अलग टैक्स थे, आपने सुना होगा बेटा अपने बच्चों भारत देश में इतने सारे बच्चों टैक्स थे, वो सारे टैक्सेस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मुश्किल बेटा हो रहे थे। अगर कोई बाहर के देश से कोई शिप अगर आता बेटा, अगर बाहर के देश से कोई बंदा बिजनेस करने के लिए अगर आता है, ओके, उस बिजनेस के लिए इंडिया के इतने सारे जो टैक्स थे वो सारे टैक्सेस को समझना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था और पूरे दुनिया भर में चलता था GST।
तो आपने गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करते हैं, लेट अस डिसाइड वन यूनिफॉर्म पॉलिसी। हम बाहर के जो भी इंटरनेशनल जो भी चल रहा है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑलमोस्ट 18 टाइप के टैक्सेस को मिक्स किया, सबको हटा के क्या लाया बेटा, जीएसटी लाया। जीएसटी बच्चे क्यों लाया, टू कंपेयर विद द इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम बेटा। ओके, तो जो भी आप करेंगे वो कंपेरेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या अपने को, पक्का। चलो, ये सारे बच्चों कौन थे, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे। रिवाइज करते हैं, बताओ फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। चलो फास्ट बताइए मुझे, बताओ कौन सा बिजनेस गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है, जॉइंट वेंचर, पक्का बेटा। एक्रूअल क्या बोलता है, जो पैसा मिला है जो इस साल का, पक्का। फिर मुझे बताओ वही पॉलिसी हर बार फॉलो करनी चाहिए, कौन बोलता है, कंसिस्टेंसी। कौन सा प्रिंसिपल है जो कंसिस्टेंसी ब्रेक करेगा, कंजर्वेटिज्म। उसका और एक नाम क्या होता है, प्रूडेंस। वो क्या बोलता है, एंटीसिपेट द लॉसेस नॉट प्रॉफिट, पक्का। उसके अनुसार हमने क्या क्या ब्रेक किया, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर, पक्का बेटा। फिर मुझे होता एज पर कंजर्वेटिज्म स्टॉक का वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पक्का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये सारे एग्जाम्पल किसके बच्चों, एग्जाम्पल कंजर्वेटिव एग्जाम्पल है बेटा। फिर मुझे आता है उसके बाद बिजनेस के लाइफ को छोटे पार्ट में बांटो, ऐसा कौन बोलता है, प्रोडक्टिविटी। एसेट को कॉस्ट पे लिखो, ऐसा कौन बोलता है, कॉस्ट कंसेप्ट, पक्का बेटा। फिर मुझे आता है उसके बाद और क्या बच्चा अपना, हाँ, बिजनेस अलग है और बच्चों ओनर अलग, ऐसा कौन बोलता है, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार कौन से दो टर्म निकलते बेटा, कैपिटल क्या निकलेगा, ड्राइंग, पक्का, ठीक है। और क्या रहेगा बेटा अपना, मटेरियलिटी। जो बातें रिलेवेंट है उनको रिकॉर्ड करो, इन्हें रिकॉर्ड मत करो, ऐसा कौन बोलता है, मटेरियलिटी बोलता है। और कुछ रह गया, फुल डिस्क्लोजर, वो तो ठीक है। मनी मेजरमेंट, जो पैसे में गिन सकते हैं उसे रिकॉर्ड कीजिए, जो पैसे मनी रिकॉर्ड मत करो, ऐसे कौन बोलता है, मनी मेजरमेंट। और कुछ हो गया सब, चले बेटा। अब देखो बच्चों, अगला अपना है अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने अभी कुछ देर पहले उसका झलक बेटा दिया था मैंने आपको, अकाउंटिंग पॉलिसी का। अब बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी, आर दे मैंडेटरी और आर दे ऑप्शनल। नोट्स बंद करिए, पहले सुनते जाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी पर छोटा चैप्टर बेटा, 10 मिनट हो जाए चैप्टर बेटा। अकाउंटिंग पॉलिसी मैंडेटरी ऑप्शनल है, पक्का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चलो बोलो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, बिजनेस करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त जो गाइडलाइन फॉलो करने चाहिए वो क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और बिजनेस करते वक्त जो चॉइस आपके सामने आते वो क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी मीन चॉइस, क्या करे, ये करे या फिर वो करे। अगर आपने को डेप्रिशन निकालना है, एसएलएम फॉलो करे या डब्ल्यूडी, वो क्या होता है, चॉइस, पक्का। स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट पे लिखा मार्केट वैल्यू पे, वो भी क्या होता है, चॉइस। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, फीफो यूज करे या लीफो, वो भी क्या होता है, चॉइस। ये सारे चॉइस में से एक चूज करना, वो होते हैं आपके अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी मैंडेटरी है क्या, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। समझना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंडेटरी है, फॉलो करना मैंडेटरी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल फॉलो करना मैंडेटरी, डिस्क्लोज करना जरूरी जो हमने फॉलो किया होगा ऐसा अज्यूम करेंगे। बट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना मैंडेटरी, तो आपने क्या फॉलो किया वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हाँ या ना, पक्का। अब देख सकते हो बेटा आप लोग, अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी, आप बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। अब सवाल उठता है, अगर ये ऑप्शनल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, हाउ टू डिसाइड। प्लीज समझना, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बेटर है, ये डिसीजन लेने के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बेटर है, ये डिसीजन लेने के लिए आप
तीन पैरामीटर डिस्कस कर सकते हो। वन इज प्रूडेंस, सेकंड इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड थर्ड इज मटेरियलिटी। ये तीन क्या है बेटा? पता नहीं सर, अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे, वो क्या है? ये बोर्ड पे समझा बेटा आपको। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, आपके सामने जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उनमें से कौन सी पॉलिसी चूज करनी चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए जो फैक्टर कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? बोलो, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त कितने फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं? तीन। कौन कौन से बोले नाम बताइए? प्रूडेंस, फिर सब्सटेंस और फॉर्म, तीसरा मटेरियलिटी। याद रहेगा अपने को पक्का। नेक्स्ट, यस बोलता हूँ, सब बोल रहे हैं, बोल रहे बता, टेंशन मत ले बेटा। ओके, उससे जो एग्जांपल मैं बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल ध्यान देंगे। कौन कौन से एरिया में आप अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हो? बच्चों पहले एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपका डेप्रिसिएशन अलग अलग मेथड है, SLM या WDV, इनमें से क्या चूज करना चाहिए, वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी एप्लीकेबल इन द एरियाज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से एग्जाम्पल में पॉलिसी में ऑप्शन अवेलेबल होते हो पढ़ रहे। पहला ऑप्शन बच्चों कहां पे होता है अवेलेबल? डेप्रिसिएशन में। सेकंड बच्चों होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब बताओ, एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते वक्त क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? यस, वेदर दे आर रेवेन्यू और कैपिटल। कि बच्चों एक्सपेंस को रेवेन्यू मानना है चाहे कैपिटल, ऑप्शन है। खर्चा रेवेन्यू माना तो कहां जाएगा? P&L। खर्चा माना आपने कैपिटल, कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू माने या फिर कैपिटल, जहां पे ऑप्शन बनता है वो भी क्या होता है? पॉलिसी। बात समझिए अपने को? यस। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम। फॉरेन करेंसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है, अज्यूम करो आपने अब बाहर विदेश में घूमने के लिए गए थे, अमेरिका घूमने के लिए गए थे, और अमेरिका में अपने खर्च के डॉलर, आप अमेरिका में आपने $1,00,000 लिए थे बेटा। उस $1,00,000 में से आपके $90,000 खर्च हो गए और $10,000 आप फ्लाइट से इंडिया में लेके आए। इंडिया में आने के बाद दुकान में गए, दुकानदार को दिया आपने $10। बोलते भाई ये क्या है? गांधी जी कहाँ पे इसके ऊपर? ओके, तो बोले भाई गांधी जी में ही वो चलेगा ना अपने पास, समझा क्या बेटा आपने को? वो बोलेगा भाई साहब ये डॉलर यहाँ पे इंडिया में नहीं चलेगा, इस डॉलर को आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है तो क्या रेट से कन्वर्ट करना चाहिए? आप बच्चों पेपर बच्चों पढ़ते होंगे, न्यूज़ बच्चों लिखते होंगे, हर रोज बच्चों डॉलर बच्चों भाव बच्चों क्या आते हैं? चेंज बच्चों होते। तो डॉलर को किस रेट से कन्वर्ट करना चाहिए, वो भी क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी। रेट 50 लेना चाहिए या 60 या फिर 70, ये भी क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी। बात समझा क्या? फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हो क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, वो भी क्या बेटा आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है। यस और नो बेटा? यस। नेक्स्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, इनमें से क्या फॉलो करना चाहिए, ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी बताएगा। ये सारी बातें बच्चों आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़नी है, ये फाउंडेशन आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? गुडविल के दो टाइप होते हैं। ओके, एक होता बच्चों इनहेरेंट गुडविल, दूसरा बच्चों होता है परचेस गुडविल। इसका मतलब क्या मुझे आता? सुन सब लिखना बंद करेंगे। गुडविल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन, इज्जत। चल मैं पूछूंगा, आपकी कितनी औकात है? बहुत है ना? कितनी बता? 10 रुपए, 100 रुपए? बता नहीं सकते बेटा, बहुत है ना, गिन नहीं सकते ना बड़े लोग हो। ठीक है, मुझे बताओ क्या आप आपका गुडविल बता सकते हो बेटा आप लोग? नहीं, पक्का बेटा मुझे बताओ। चलो मुझे बताओ, गुडविल अच्छा होता है बुरा होता है?
अच्छा होता है? मैंने एक बार बताया था बेटा शायद से, बोला अच्छा होता है बुरा गुडविल? देख के सुनना बेटा, प्लीज सुनना अच्छे से। अगर मेरे बैलेंस शीट में, अगर मेरे बैलेंस शीट में एसेट में, अगर मेरी बैलेंस शीट में एसेट में गुडविल दिख रहा है, वो गुडविल मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है बेटा, मेरे लिए बच्चों क्या है? बुरा। हमेशा देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज कॉल्ड एज इनहेरेंट, सेकंड इज परचेस। जो इनबिल्ट होता है बच्चों वो क्या होता है? इनहेरेंट। ऐसा गुडविल जो खरीद सकते हैं फिर बेच सकते हैं, वो क्या होता है? परचेस गुडविल। तो मैं छोटा बच्चा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अज्यूम करो आपको एक दुकान खरीदना है बेटा, एक दुकान था वो खरीदने का है। वो दुकान में एसेट है 5 लाख। कितने बच्चों एसेट है? 5 लाख। एक दुकान था, उसमें फर्नीचर था। ओके बेटा, फर्नीचर था, कुछ टेबल था, सब कुछ था बेटा, सब मिला के एसेट 5 लाख के। दुकानदार को पूछा भाई साहब दुकान कितने में दोगे? बोलता मेरे पास एसेट तो 5 लाख के, वैसे तो एसेट 5 लाख के, बड़े दुकान में आपको बेचूंगा 6 लाख में। कितने में? 6 लाख। मतलब क्यों भाई, एसेट 5 लाख के तो 6 लाख में क्यों दे रहे? बोले भाई साहब देखो, भले मेरे एसेट 5 लाख के, बट मेरी कुछ इज्जत है मार्केट में। लोगों को पता है कि इस जगह पे दुकान चलता है। अगर आप मेरा दुकान परचेस करोगे, मेरा रेडीमेड क्लाइंट बेस आपको मिलेगा। लोगों को पता है कि यहां पे ये माल मिलता है, तो लोग वैसे भी यहां पे खींचे चलेंगे। बिकॉज ऑफ माई रेप्यूटेशन आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो दुकानदार क्या बोलेगा? मैं मेरे रेप्यूटेशन के, मेरे गुडविल के 1 लाख आपसे लूंगा। तो आप बताइए एसेट थे कितने के? 5 लाख। दिए कितने? 6 लाख। 1 लाख एक्स्ट्रा दिए क्या आपने? एक्स्ट्रा क्यों दे? फॉर द गुडविल। आप बताओ 1 लाख एक्स्ट्रा आपको मिले या दिए आपने? ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? इसका मतलब बच्चों गुडविल आपका कौन है? लॉस है। गुडविल था किसका? उस बंदे का, पर आपका क्या हो गया? लॉस। बात समझा क्या? 1 लाख रुपए देके आपने गुडविल खरीदा है, वो आपका क्या हो गया? लॉस। अब बताइए गुडविल या आपका रिवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? बिजनेस क्यों लिया है? शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? लिया क्यों बेटा आपने? लॉन्ग टर्म। बस बिजनेस बच्चों लिया आपने लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो लॉस आपका लॉन्ग टर्म में होता है वो कौन? आपका कैपिटल लॉस। और बताइए कैपिटल लॉस ये कहां पे होता है? पीएनएल या बैलेंस शीट? गुडविल बीइंग द कैपिटल लॉस कहां पर आएगा? बैलेंस शीट, एसेट में। इसका मतलब बैलेंस शीट एसेट में जो गुडविल दिख रहा है वो एक्चुअल में कौन है बेटा? लॉस है। बात समझा क्या? गुडविल के 2 टाइप होते हैं, इनहेरेंट और परचेज। जो इनहेरेंट है, जो इनबिल्ट गुडविल है, उसे कीमत लगा नहीं सकते, वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और जो गुडविल आपने खरीदा है वो बुक में रिकॉर्ड होगा, तो वो कौन है? हमारा कैपिटल लॉस है। जब मैं पार्टनरशिप बेटा पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मतलब बेटा। बेसिक समझा बेटा अपने को पक्का? इसे गुडविल को क्या लेना चाहिए? इनहेरेंट या फिर परचेज? वो चॉइस आपके पास है बेटा। जब चॉइस बनता है वो भी बच्चों को ना आपका पॉलिसी, या फिर गुडविल को निकालते वक्त कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए? एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन? क्या फॉलो करना, वो भी बच्चों क्या होता है? चॉइस। चॉइस मतलब क्या बच्चों होता है? पॉलिसी होता है। बात समझ में आ रही है अपने को? यस। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको ज़्यादा समझेगा नहीं बेटा, वो छोड़ दो, बस याद रखना। उसके बाद ये बाकी एग्जाम्पल कुछ काम के नहीं आपके। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को जिस कॉस्ट में लिया था उस कॉस्ट पे लिखना चाहिए या मार्केट वैल्यू पे लिखना चाहिए? बच्चों वो भी क्या होता है? चॉइस होता है बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैंने कल ही बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? वो डाउटफुल है बेटा। कंटिंजेंट को कंफर्म पकड़ना चाहिए या उन्हें कैंसिल करना चाहिए? वो भी क्या होता है? चॉइस। कंटिंजेंट है, कंफर्म है क्या बेटा? वो कंफर्म हो भी सकता है फिर नहीं भी। जिस दिन कंफर्म होगा उसे प्रॉपर लायबिलिटी पकड़े, और कंफर्म नहीं हुआ उसे हटा दो। वो चॉइस आपका सही बेटा। लायबिलिटी अज्यूम करे या फिर ना करे, जब चॉइस बनता है वो सारे कौन सा बच्चों? पॉलिसी। बात समझी क्या? क्या सबको बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग समझा क्या बेटा आपको? पक्का। जब चॉइस होता है क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो कौन बताएगा अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए? वो अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करते वक्त कितने फैक्टर आप कंसिडर करेंगे? 3। कौन से? मटेरियलिटी, फिर प्रूडेंस, फिर सब्सटेंस और फॉर्म। बात समझ में आ रही है अपने को? चलिए, और फॉर्म। ओके। नेक्स्ट, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया,
अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑप्शन है, ये लो या फिर वो लो, ऑप्शन है, मना नहीं कर रहे, बट नॉर्मली कोई एक फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन मिला, इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते बेटा आप लोग, कभी ये करेंगे कभी वो करें, ऐसा नहीं चलता बेटा। ऑप्शन मिला है, उसमें एक चूज करो एंड बी कंसिस्टेंट विद दैट। और बाय चांस अगर आपने पॉलिसी कभी बदली तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके, व्हेन चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिकमेंडेड, मतलब आपको बताया गया कि भाई चेंज करो करके आपको बताया गया, उस केस में आपको यहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना, रेकमेंड मतलब क्या आता है, मैंडेटरी कब हो जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना आपके लिए कंपल्शन, आपके लिए मैंडेटरी कब बनेगा, पहला अगर स्टैट्यूट मतलब क्या आता है, लॉ, अगर लॉ ने बोला कि पॉलिसी बदलो, फॉलो करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते बेटा, आप ऐसे बोल नहीं सकते। देखो जैसे बच्चों, मुझे बताओ, अगर बच्चों में बात करूंगा इन्वेंट्री की, बात करो इन्वेंट्री की, बच्चों इन्वेंट्री देखो फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज अलग अलग मेथड है, ओके। उसके बच्चों अलावा डेप्रिसिएशन में एसएलएम, अलग अलग ऑप्शन है बेटा। देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन के लिए आप एसएलएम फॉलो करो, डब्ल्यू आपकी मर्जी, बट अगर आपको आपके बिजनेस का इनकम टैक्स भरना है, बच्चों टैक्स भरते वक्त इनकम में से लेस करेंगे एक्सपेंस, और एक्सपेंस में वन ऑफ द एक्सपेंस आता डेप्रिसिएशन। अगर आपके बुक्स में इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में, टैक्स के कैलकुलेशन में आपने डेप्रिसिएशन शो किया एसएलएम से, तो आपको इनकम टैक्स डिपेंडेंट नोटिस आएगा। बच्चों इनकम टैक्स ऐड ये बोलता है, व्हाइल कैलकुलेट इनकम टैक्स रेकमेंडेड मेथड इज WDV। नॉर्मली बिजनेस में जो करना है करो, बट इनकम टैक्स बच्चों कैलकुलेशन बच्चों रेकमेंड करो बच्चों WDV। अगर लॉ ने रेकमेंड किया आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, भले बुक्स में अगर आपने एसएलएम यूज भी किया होगा, बट टैक्स के कैलकुलेशन के लिए अब यूज क्या करना पड़ेगा बच्चों, WDV फॉलो करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मैंडेटरी कब बढ़ेगा, अगर लॉ आपको बोलता है तो। और दूसरा बच्चों मैंडेटरी कब बनेगा, इफ इट इज कंसिडर दैट change would result in the more appropriate presentation। मैंडेटरी कब बनेगा, अगर आपने पॉलिसी चेंज किया, दैट वुड बी द मच बेटर। पॉलिसी चेंज करने के लिए कोई लॉ आपको फोर्स नहीं कर रहा है, पर आपको दिल से पता है ये पॉलिसी बदलेंगे, हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर प्रेजेंटेशन के लिए अगर वो जरूरी होते, उससे अगर आपको कोई चीज़ अगर सुधार अगर आ सकता है, कोई अच्छा अगर लगता है, तो चेंज करना आपके लिए बच्चों मैंडेटरी बन जाएगा। तो बता बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव करना कितने बार मैंडेटरी हो सकता है बेटा, 2। एक तो लॉ ने बोला तो, और दूसरा बच्चों इफ इट इज सुटेबल फॉर प्रेजेंटेशन देन। ओके, ये 2 कैसे बदलाव कर सकते हो, और बदलाव बच्चों क्या तो बताना पड़ेगा। यस, ब्रेक चाहिए, थक गए क्या, थेरी बहुत हो गया ना एकदम, ठीक है ठीक है। चलो काम करने दो बच्चों, काम करें बच्चों, 2 मिनट से खत्म करते हैं, तो ब्रेक देते हो चलेगा ना, ब्रेक देता हूँ मैं आपको। आगे लेक्चर भी है ना आपका 12:30 को है ना, टाइम 12:20 हो गया बेटा, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, से खत्म करता हूँ फिर ब्रेक लेते हैं अपन, चलेगा। अरे लिंक ब्रेक होगा ना यार, खत्म 2 मिनट क्यों करने का, बस कितना 1 पेज ही बचा इसमें, हो गया फिर। एक्चुअल मेरे को आज ना ये भी खत्म करना था रे, क्या क्या नहीं ईद तक नहीं, मैं तो सोच के आया था कि आगे भी खत्म करते करके, चल बाकी कल करेंगे खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना आज पढ़ा पूरा समझ में आ रहा है क्या, लेक्चर खत्म ना, नालायक 2 मिनट बाकी अभी, रुक जाओ, ठीक है ना। ए आलसी, चलो पढ़ाई करो, भगवान भला करेगा तुम्हारा, ठीक है ना, तुम पास कराएगा तुमको। चलो बेटा, हाँ बोलो, यस, रुकना मेरी बात खत्म करना है मुझे यहाँ पे, 2 मिनट रुक जा। चलो सुनो 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 बेटा, लिसन टू मी। अब देखो बच्चों, आगे बच्चों क्या बोलेंगे बच्चों, सुनो।
अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों चूज करते वक्त क्या प्रिंसिपल बच्चों फॉलो करना चाहिए बच्चों, उसमें से एक दिया है ट्रू एंड फेयर व्यू। ये नाम तो सुना होगा बेटा आप लोगों ने, पक्का बेटा। अगर आपको ऐसी बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने चाहिए जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने चाहिए, आपके जो बैलेंस शीट है इट मस्ट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये पढ़ा ना ऑडियो में, पढ़ा ना बेटा ऑडियो में आपने, ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपका, ऑडियो में साथ में ऑडियो आपका, ठीक है बेटा, हर चीज़ बता देंगे बेटा, टेंशन मतलब नहीं, ऑडियो में अच्छे से बताएंगे, ओके। बस याद रखिए बच्चों, आप जो भी बच्चों पॉलिसी बेटा फॉलो करेंगे, पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन ट्रू मतलब सच्ची होनी चाहिए, एंड बेटा फेयर मतलब जो फेयर का मतलब क्या आता है कि वो मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना बस। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इसमें जो मेन काम का देखो बच्चों, फंडामेंटल अजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसी का डिफरेंस जो काम का है। पर मुझे बताओ फंडामेंटल अजम्पशन कितने होते रे, 3, अकाउंटिंग पॉलिसी कितने होते हैं, को लिस्ट से क्या बेटा, वो 3, 4, 10 कितने भी हो सकते हैं। फिर मुझे बताओ किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्या अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो किया डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अजम्पशन फॉलो के बताना पड़ेगा, पक्का। कब बताएंगे, अगर फॉलो नहीं किया तो बताना पड़ेगा, और अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो भी फॉलो करेगा डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट चॉइस, अकाउंटिंग अजम्पशन ऑप्शनल है मैंडेटरी है, और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, चॉइस। यहां पे ये यूज करा है, फिर वो यहां पर जो चॉइस बनती है। चलो बाकी में तो सब में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है कुछ भी। चलो रुकते फिर यहीं पे चलेगा, ठीक है।